प्रभात जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि जब 100 वर्ष हो रहे हैं संघ के, तो अपने अपने नज़रिए से आरएसएस को सब लोग देख रहे हैं। ऐसे समय में संघ की ओर से अपनी 100 वर्ष को कैसे देखा जाता है, कैसे वो अपने अवलोकन करती है 100 वर्ष को? देखिए मोहन जी, ये बहुत ही अत्यंत गौरवशाली क्षण है और समाज जीवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पे जो आपने चर्चा की है, उसमें जो मैं महत्वपूर्ण संदर्भ जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आज़ादी के पूर्व हम जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत ब्रिटिश राज का उपनिवेश था और इस उपनिवेशवादी मानसिकता से छुटकारा पाने के लिए हम सभी लोग प्रयासरत थे। और प्रयास की इस कड़ी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी तमाम अलग अलग विचारधारा के लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए लगे हुए थे और उसमें डॉक्टर साहब यानी डॉक्टर हेडगेवार जी ही अपनी तरह से वो अपना योगदान दे रहे थे। लेकिन कालांतर में जैसा जैसा समय बीतता गया, एक बात जो बहुत स्पष्ट तौर पे सामने आई कि इस देश की हमारे इस राष्ट्र की मूल चेतना क्या है और इस राष्ट्र की मूल चेतना को जैसा कि डॉक्टर केशवराव बलिराम पंत हेडगेवार जी ने समझा, उन्होंने ये जाना कि इस राष्ट्र की जो चेतना है वो हिंदू मानस में है, सनातन संस्कृति में है और इस भाव को लेकर के वो जब कांग्रेस में थे तो भी वो इस भाव से काम कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कालखंड बीतता चला गया, उन्हें ये बात समझ में आई कि कहीं ना कहीं ये जो दल हैं ये उस भाव को लेकर के नहीं चल रहे हैं और उस समय तक वो साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था 1928 में, वो उसमें भाग ले रहे हैं, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। और 8 वर्ष की अवस्था में, जब मैं 1897 की घटना का उल्लेख करूं तो वो मात्र 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने विक्टोरिया का आने का जो है उन्होंने विरोध किया था। जब प्रसाद बांटे जा रहे थे तो उन्होंने प्रसाद फेंक करके इस विक्टोरिया के आगमन का उन्होंने विरोध किया था। साथ ही साथ उन्होंने 1921 की मैं बात बताऊंगा, उन्होंने 1921 में उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के ऊपर। और साथ ही साथ 8 वर्ष की अवस्था में तो मैंने बताया ही आपको, 1901 में वो एडवर्ड सप्तम का भी विरोध कर रहे हैं। 1908 में वो बम फेंक करके ब्रिटिश राज का भी विरोध कर रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि आरएसएस ने तो कुछ आज़ादी में योगदान ही नहीं दिया जी, और इस तरीके की बातें आती है। ये सारी बातें आप लोग रखते क्यों नहीं? लोगों को पता ही नहीं है कि आरएसएस ने आज़ादी में भी कितनी लड़ाई लड़ी है। जी, ये इसलिए मैंने ये पक्ष यहाँ पे रखा है मोहन जी। और साथ ही साथ उन्होंने जंगल सत्याग्रह भी किया। तो पूरा उनका ध्यान इस बात पे था कि भारत को इस उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन उपनिवेशवाद से मुक्ति मिलने के पश्चात हमारे भारत की जो धारणा है, उसकी जो भारतीयता की जो एकात्मता है, उसकी जो चेतना है, उसका कैसे प्रसार हो जन जन में। इसके लिए उन्होंने ये महसूस किया कि जब तक व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना का भाव विकसित नहीं होगा, यानी व्यक्ति में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना, इसका मूल मंत्र उन्होंने संघ की शाखा के माध्यम से दिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई और मोहिते की बाड़े के से उन्होंने संघ की शाखा प्रारंभ की। और डॉक्टर साहब का यह स्पष्ट मत था कि जब तक व्यक्ति का निर्माण नहीं होगा, वो अच्छा चरित्रवान नहीं होगा, अच्छा संस्कारित नहीं होगा, तब तक उस राष्ट्र का वह भला नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने सज्जन शक्ति को संगठित करने का एक माध्यम उन्होंने चुना, संघ की शाखा को स्थापित करके। ठीक है।